Good morning, students. I am your teacher from Guru Ramdas College of Pharmacy, मलोट। आज का जो आपका सब्जेक्ट है वो है फार्मास्यूटिक्स टू डी फार्मेसी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म सुपोजिटरीज एंड पोजेसरीज। ये उसका थर्ड पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। सुपोजिटरीज आपने देखा था कि देखने में इस तरह की होती है, अलग अलग शेप साइज की, जिसका कोनिकल जो उसकी टिप है वो कोनिकल होती है ताकि इंजर्शन में ईजी रहता है। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं प्रेपरेशन ऑफ सुपोजिटरीज के सुपोजिटरी को बनाने के कौन कौन से मेथड रहते हैं। द सुपोजिटरीज आर प्रिपेयर्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। नंबर 1 रूलिंग मेथड, नंबर 2 हॉट प्रोसेस और फ्यूज़न मेथड, नंबर जो 3 है वो है कोल्ड कंप्रेशन मेथड। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं रोलिंग मेथड। इट इज़ एन एंशियंट मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग द सुपोजिटरीज। द सुपोजिटरी बेस इज रोल्ड एंड देन डिजायर्ड शेप इज गिवन विद द हैंड। द मेथड इज़ नॉट यूज नाउ डेज। रूलिंग मेथड जो है कि पुराना एक तरह का मेथड है जिसको एक पतली तार से कि जैसे रोल किया जाता है और इसको जो डिज़ायर्ड शेप के अकॉर्डिंग हाथ से ही इसको कट कर लिया जाता था, बट आज के टाइम पे ये नहीं यूज़ होता है। सेकेंड इज़ हॉट प्रोसेस और फ्यूज़न मेथड। दिस मेथड इज़ कॉमनली यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ सुपोजिटरीज फॉर डिस्पेंसिंग पर्पस। द सुपोजिटरी बेस इज़ मेल्टेड, द मेडिकामेंट इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन इट एंड filled in lubricated mold. On cooling, suppositories are found which are removed from the suppository mold. hot process में क्या है कि जो भी हमारे पास मटेरियल रहता है सुपोजिटरी बेस और मेडिकामेंट का, उनको पिघला करके सुपोजिटरी मोल्ड के अंदर प्लेस कर दिया जाता है। जब वो ठंडा हो जाता है तो उस मोल्ड को खोल के उससे जो सुपोजिटरी है वो निकाल ली जाती है। जो मोल्ड में सुपोजिटरी डालने से पहले उसको लुब्रिकेट किया जाता है ताकि मोल्ड के अंदर जो सुपोजिटरी बेस है या मेडिकामेंट है उसके अंदर ना चिपके और आसानी से बाहर आ जाए। अनदर वन इज सुपोजिटरी मोल्ड। सुपोजिटरी मोल्ड क्या है? सुपोजिटरी मोल्ड ऑफ वेरियस टाइप्स एंड साइज आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर कमर्शियल यूज़। हमारी मार्केट में बहुत तरह की सुपोजिटरी मोल्ड आते हैं जिनके अंदर जो वेरी करते हैं नंबर ऑफ होल्स के ऊपर। इन डिस्पेंसिंग द सुपोजिटरी मोल्ड हैविंग 6 to 12 cavities with desired shapes and size may be used. These molds are generally made up of stainless steel, nickel, copper, alloy, brass, aluminium or plastic. The suppository mold can be opened longitudinally by removing the screw in the center of the plates. दोनों प्लेट्स के जो सेंटर में एक स्क्रू होता है जिसके ये हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडली जो है इसकी ओपनिंग होती है। The mold is opened at the time of cleansing, lubrication and removal of suppositories. मोल्ड को हम 3 काम के लिए खोलते हैं, क्लींजिंग पर्पस के लिए, लुब्रिकेशन के लिए और रिमूवल ऑफ सुपोजिटरीज के लिए। द मोल्ड इज़ क्लीन्ड बाय रिमूविंग द प्लेट्स एंड इमर्स्ड इन हॉट वाटर कंटेनिंग डिटर्जेंट। आफ्टर वॉशिंग विद वाटर द मोल्ड इज ड्राइड थॉरोली, देन द लुब्रिकेंट इज़ अप्लाइड। यूज़ करने से पहले इसको डिटर्जेंट से गर्म डिटर्जेंट पानी के साथ इसको धोना होता है। उसके बाद इसको सुखा के इसके अंदर लुब्रिकेशन करके इसको अप्लाई करना होता है। एवरी केयर शुड बी टेकन सो दैट इनर सरफेस ऑफ द कैविटीज ऑफ द मोल्ड डू नॉट हैव एनी स्क्रैच, अदरवाइज सुपोजिटरी विद अनएवन सरफेस विल बी प्रोड्यूस्ड। ये बात ध्यान में रखना कि जब भी आप उसको साफ़ कर रहे हो तो मोल्ड के अंदर कोई भी स्क्रैच, कोई भी लाइनिंग क्रिएट प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए जिससे उसकी शेप को ख़राब कर सकती है। नेक्स्ट इज़ लुब्रिकेशन ऑफ मोल्ड। द लुब्रिकेशन ऑफ सुपोजिटरीज मोल्ड इज एसेंशियल इन केस कोकोआ बटर और ग्लिसरॉल जिलेटिन बेस इज़ यूज्ड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ सुपोजिटरी। अगर हम सुपोजिटरीज बनाने में जो बेस है वो कोकोआ बटर या फिर ग्लिसरॉल जिलेटिन बेस यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में लुब्रिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। The lubrication should be applied with the help of brush or a swab made by gauze. लुब्रिकेशन को हम ब्रश की हेल्प से या गॉज पीस की हेल्प से लगा सकते हैं। कॉटन वूल शुड नॉट बी यूज्ड बिकॉज द कॉटन फाइबर गेट डिटैच्ड फ्रॉम इट। कॉटन वूल यूज़ नहीं करना चाहिए, उसके जो फाइबर्स होते हैं वो चिपक जाते हैं मोल्ड के अंदर। एक्सेसिव लुब्रिकेशन ऑफ द मोल्ड शुड बी अवॉइडेड। एक्सेसिव अमाउंट में भी लुब्रिकेशन नहीं करनी चाहिए।
The excess of lubricant can be drained by closing the mold and put it in the inverted position in the white tile. जब भी हम एक्सेसिव में लुब्रिकेशन कर देते हैं तो एक तो मेडिकामेंट की स्पेस कम हो जाती है, और जब हम उसको बंद करते हैं तो लुब्रिकेशन की वजह से मेडिकामेंट भी बाहर निकल जाती है अगर एक्सेस में हमारे पास लुब्रिकेशन किया हुआ है। तो calibration of the mold. Generally the standard mold of 1 gram capacity is used. Calibration of the mold is necessary because the size of suppositories from a particular mold remain the same but the weight varies. तो जो भी हमें सिलेक्शन करनी है, जो चूज़ करना है मोल्ड को, कौन सा मोल्ड चूज़ करना है कौन सी सुपोजिटरीज बनाने के लिए, दिस इज़ ड्यू टू द रीज़न द डेंसिटी ऑफ द डिफरेंट बेस एंड द मेडिकामेंट आर डिफरेंट, सो द मोल्ड शुड बी कैलिब्रेटेड फॉर इंडिविजुअल बेस and the medicament. This is done by preparing a set of suppositories using the base, weighing the suppositories and then find the average mean which will indicate the true capacity of the mold. तो सिलेक्शन के ऊपर भी हमको खास ध्यान देना है कि कौन सा मोल्ड यूज़ होएगा कौन सी सुपोजिटरीज बेस बनाने के लिए। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, दिस इज इम्पॉर्टेंट। The volume of suppositories from a particular mold is uniform, but its weight will vary because the densities of the medicament usually differ from the density of the base with which the mold was calibrated. To prepare the suppositories of uniform and accurate weight, allowance must be made for the changes इन डेंसिटी ऑफ द मास ड्यू टू एडेड मेडिकामेंट। जब भी हम मेडिकामेंट मोल्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो कुछ मेडिकामेंट है वो पोर करने के बाद कुछ मेडिकामेंट जो है वो डिस्प्लेस हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो वो कितनी बाहर निकलती है, कितनी वो लॉस हो रहा है, तो उसके ऊपर ये डेफिनेशन बैठती है। फॉर द पर्पस द डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऑफ द मेडिकामेंट इज टेकन इनटू consideration. Displacement value is defined as the quantity of drug which displace one part of the base. तो एक वन पार्ट बेस में से कितनी क्वांटिटी ड्रग की वो जो डिस्प्लेस हो रही है। द डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऑफ सम मेडिकामेंट यूज्ड इन सुपोजिटरी विद रेफरेंस टू कोकोआ बटर आर गिवन इन टेबल। तो कोकोआ बटर के अकॉर्डिंग उसके रेफरेंस के अकॉर्डिंग तो ये नीचे जो टेबल है वो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू बेस के अकॉर्डिंग दर्शाता है कि जैसे कि नेम ऑफ मेडिकामेंट अमोनियम फाइलेन है तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू है एज़ पर पार्ट ऑफ द बेस, जो मेडिकामेंट की डिस्प्लेसमेंट वैल्यू रहेगी वो रहेगी 1.5 बोरिक एसिड की, 1.5 कैस्टर ऑयल की, 1 क्लोरोहाइड्रेट की, 1.5। तो जैसे नीचे ये 23 तक है और साथ में उसकी जो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू मेंशन की गई है। नेक्स्ट, पैकेजिंग एंड स्टोरेज। सुपोजिटरीज आर यूजुअली packed in shallow partitioned cardboard box which can hold them in a upright position and do not allow them to come in contact with each other. Many commercial suppositories are packed सेपरेटली इन एल्यूमिनियम फॉयल और पीवीसी पॉलीथाइन स्ट्रिप। जो मोस्टली जब उनकी पैकेजिंग करते हैं तो कार्डबोर्ड के बॉक्सेस में उनको पैक करते हैं और इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि वो आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में ना रहें। ज़्यादातर जो कमर्शियल जो सुपोजिटरीज आर पैक्ड इन एल्यूमिनियम फॉयल और पीवीसी पॉलीथीन के स्ट्रिप में पैक की जाती है, जैसे कि स्टार्टिंग में आपने पिक्चर में देखा था, जिसके अंदर भी एक गैप होता है। ग्लिसरोजिलाटिन सुपोजिटरीज आर ऑफन पैक्ड इन ए टाइटली क्लोज्ड स्क्रू कैप्ड ग्लास कंटेनर। जो ग्लिसरीन बेस्ड की सुपोजिटरी है उसको टाइट ग्लास कंटेनर के अंदर पैक किया जाता है। नाउ डेज सुपोजिटरीज आर डायरेक्टली मोल्डेड इनटू प्राइमरी पैकेजिंग मेड ऑफ प्लास्टिक मटेरियल और एल्यूमिनियम फॉयल। द मोल्ड्स आर सील्ड, द एक्सेस इज ट्रिम्ड ऑफ एंड द फाइनली पैक्ड इन कार्टन्स। तो प्लास्टिक मटेरियल्स को में अंदर एल्यूमिनियम फॉइल्स के अंदर मोल्ड को सील किया जाता है, जो एक्सेस में बच जाता है उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। सुपोजिटरी आर रिक्वायर्ड टू बी स्टोर्ड इन ए कोल्ड प्लेस। उसको जो स्टोरेज करनी है वो कोल्ड जगह पे होनी चाहिए, ताकि वो गर्म जगह पे नहीं रखनी चाहिए ताकि वो मेल्ट ना हो सके। दे कैन बी रिटेन देयर शेप एट द रूम टेम्परेचर, ताकि वो रूम टेम्परेचर के ऊपर
अपना जो शेप है वो बरकरार रख सके। नेक्स्ट इज पोजेसरीज। दे आर मेंट फॉर इंट्रोडक्शन इनटू वजाइना। पोजेसरीज जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, सुपोजिटरीज और पोजेसरीज क्या है कि ये दोनों बॉडी कैविटीज़ के अंदर जाने वाले इंसर्ट करने के जो भी प्रोडक्ट है उनको सुपोजिटरीज बोलते हैं। जो प्रोडक्ट वजाइनल एरिया के अंदर जाना है उसको पोजेसरीज बोलते हैं। दे आर लार्जर दैन रेक्टल सुपोजिटरीज एंड वेरी इन वेट फ्रॉम 4 to 8 ग्राम और मोर। जो इनका वेट है वो 4 से 8 ग्राम तक होता है। ये रेक्टल सुपोजिटरी से थोड़ी बड़ी होती हैं। द पोजेसरीज में बी कॉनिकल, वेज शेप्ड और रेड शेप्ड or odd shaped, nowadays special shaped suppositories are manufactured and are supplied with applicators to facilitate insertion into the vagina. The pojesaries are also available in tablet and capsule, are also known as vaginal tablet and capsule respectively. आज के जो मार्केट में वो कैप्सूल और टैबलेट की शेप्स में भी पोजेसरीज अवेलेबल रहती हैं। द pojesaries of ichthyomold, crystal violet lactic acid and manufactured by using glycerogelatin base. Molded pojesaries are packed similar to glycerin gelatin suppositories, while tablet container are suitable for the compressed type pojesaries. जैसे कि जिस तरह के तरीके से हम टैबलेट्स तैयार करते हैं उस तरीके से compressed pojesaries भी तैयार हो रही हैं आज के टाइम पे मार्केट में। समटाइम instructions are given to the label to moisten pojesaries with water before insertion into the vagina to reduce the stinging caused by osmotic withdrawal of the water from the tissues during solution of the vagina. आज के टाइम पे ये भी निर्देश दिया जाता है जो जितने भी के पोजेसरीज को यूज़ करने से पहले वाटर के साथ उसको थोड़ा सा सॉफ्टन करके यूज़ किया जाए ताकि जो सिक्रीशंस वजाइनल के थ्रू हो रही हैं उनके साथ उनका कोई कंटामिनेशन, कोई डिटीरियोरेशन क्रिएट ना हो। डाई आइडोहाइड्रोक्सीक्विनोलिन एंड नाइस्टीन पोजेसरीज शुड ऑलवेज बी लेबल्ड विद द एडवाइस। जिसके अंदर ये मेडिसिन होती हैं नाइस्टीन हो गया, डाई आइडोहाइड्रोक्सीक्विनोलिन हो गया, तो किस तरह लेबलिंग प्रोड्यूस के ज़रिए मेंशन होना चाहिए कि इसके अंदर ये मेडिसिन है। पोजेसरीज शुड बी स्टोर्ड इन ए कूल प्लेस। तो आज का ये टॉपिक जो है यहीं पे समाप्त होता है। ये आपका 9th चैप्टर था पोजेसरीज, सुपोजिटरीज एंड पोजेसरीज के ऊपर। यह यहीं खत्म होता है। थैंक यू।